आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मान्यवर अतिथिगण भाई और बहनों, ब्रिटेन में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चर्च था। चर्च में एक बेल थी जो जॉन नाम का लड़का वो बेल हमेशा बजाता था। उस जमाने में चर्चों में बेल होती थी जो कि टाइम टू टाइम बजाई जाती थी, जैसे 1 बजे 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। इस तरह से गांव वालों को समय का अंदाजा आता था। जॉन अनपढ़ था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, चर्च में ही रहता था। उसकी लगभग तीसरी पुश्तैन थी जिसने चर्च में बेल बजाने का काम किया था। इस तरह जॉन बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और गंवार था, बिल्कुल चर्च में ही रहता था और समय समय पर बेल बजाया था। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही थी। अचानक चर्च में मैनेजमेंट की बदली हुई, नई मैनेजमेंट आई। नई मैनेजमेंट में ठहरा लिया कि अब जो भी चर्च में बेल बजाएगा या जो भी चर्च में काम करेगा, हर आदमी ग्रेजुएट या कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस साल पर जॉन को मैनेजमेंट के सामने बुलाया गया और पूछा गया कि आप कब तक पढ़ लिख सकते हो। जॉन बोला अपने बस का नहीं है भैया, पढ़ लिख नहीं सकते। तब जॉन को मैनेजमेंट ने कहा कि आपको हम एक मौका दे सकते हैं कि अब अगर साल भर बैठकर आराम से घर पर पढ़ाई लिखाई कर सको तो साल भर के बाद हम वापस आपको जॉब पर रख सकते हैं, या फिर आप जॉब पर रहते हुए 1 साल में कम से कम इतना तो कर ही लो कि पढ़ लिख सको। इस पर जॉन बड़ा परेशान होता है। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो हाथ पैर जोड़ता है, मैनेजमेंट को मनाने की कोशिश करता है, बहुत प्रयत्न करता है, पर मैनेजमेंट वाले नहीं मानते। फिर वो अपनी किस्मत पर पूछता हुआ मैनेजमेंट से कहता है ठीक है भाई साहब, हमारा हिसाब कर दीजिए। मैनेजमेंट जॉन का हिसाब कर देती है। जो भी पैसे मिलते हैं जॉन जेब में डालकर निकल पड़ता है। सोचता है शहर में जाऊंगा, 2 रोटी कमाऊंगा और आराम से रहूंगा। जेब में पैसे लेकर जॉन गांव की तरफ निकलता है। रास्ते में चलते चलते 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता हुआ चलता ही जाता है। कुछ समय के बाद, कुछ चलने के बाद उसे अचानक बीड़ी की तलब लगती है। बीड़ी की तलब लगने के बाद वो जेब में हाथ मारता है तो जेब खाली है, बीड़ी नहीं है। बड़ा परेशान होता है। जिस आदमी को व्यसन होता है तंबाकू बीड़ी पान का, जब उसको तलब लगती है तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो जॉन भी परेशान हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, वापस बीड़ी की दुकान ढूंढता है। उसे बीड़ी की दुकान नहीं मिली। आसपास के गांव के लोगों को पूछता है भाई मुझे बीड़ी पीनी है, कहीं बीड़ी मिलेगी। गाँव वाले कहते हैं अब बीड़ी आपको शहर में ही जाकर मिलेगी, पर शहर वहाँ से बहुत दूर होता है। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली चौंकती है और उसके अंदाजा उसे याद आती है क्यों ना मैं एक बीड़ी की दुकान यहाँ खोल दूँ। जॉन वहीं पर एक छोटी सी जगह भाड़े पर लेता है और बीड़ी की दुकान खोल लेता है। उसकी किस्मत चल पड़ती है। धीरे धीरे वो बीड़ी की दुकान चलने लग जाती है। जैसे ही बीड़ी की दुकान चलती है उसे और आइडिया आता है, और एरियाज में जाता है, रिमोट एरियाज में, और जगह ढूंढ के और बीड़ी की शॉप लगाता है। इस तरह कम से कम 7-8 शॉप बीड़ी की लगा लेता है और फिर जॉन से जॉन सर बन जाता है। अब जॉन सर की किस्मत चमक उठी है। वो धीरे धीरे और दुकानें खोलकर 8 से 10 दुकानें कर लेता है। उसका काम सिर्फ यही है कि सुबह उठ के घर से निकलता है, सारी दुकानों का हिसाब किताब लेता है, पैसे इकट्ठा करता है, बैंक में जाकर बैंक मैनेजर के सामने बैग रख देता है और उसे कहता है सर ये पैसे गिन लीजिए और मुझे स्लिप बनाकर दे दीजिए। मैनेजर रोजमर्रा के अनुसार पैसे लेता है, उसे हिसाब करके स्लिप बनाकर दे देता है। अचानक बैंक मैनेजर की बदली हो जाती है, नया मैनेजर आता है। जैसे ही नया मैनेजर आता है, पहली बार जॉन उसके सामने जाकर हाजिर होता है और कैश बैग की बैग मेज पर रखकर कहता है सर ये पैसे जमा कर लीजिए और मुझे रसीद दे दीजिए। मैनेजर को आश्चर्य होता है कि कैसा बंदा है मेरे सामने लाकर पैसे रख रहा है। तो कहता है भाई साहब आप बाहर जाइए, स्लिप भरिए और कैशियर को कैश दीजिए और उससे स्टैम्प ले लीजिए, मेरे पास क्यों आए। तभी बाहर खड़ा एक क्लर्क देखता है, उसे समझ में आ जाता है माजरा क्या है। वो अंदर आता है और जॉन को बोलता है जॉन सर बैठिए, मैं अभी करता हूँ। पूरी कैश गिनता है, सबको रसीद बना के देता है, स्टैम्प मारकर उसको लौटाता है और उनका इंट्रोडक्शन करवाता है कि सर ये जॉन साहब है, ये हमारे पुराने खातेदार हैं, इनका लंबा चौड़ा काम है यहाँ पर। ये सब सुनकर मैनेजर बोलता है ठीक है इसका हिसाब किताब दिखाओ मुझे, इनका खाता लेकर आओ। उस टाइम पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, बड़े रजिस्टर होते थे। रजिस्टर लेकर वो क्लर्क अंदर आता है, साहब को दिखाता है। सर रजिस्टर देखने के बाद पूरा देखते कहते हैं यार जॉन साहब आप तो बड़े होशियार आदमी हो, बड़े उद्यमी हो, बड़ा कारोबार करते हो, आप तो बड़े स्मार्ट बंदे हो, पर मुझे एक बात बताइए कि आप ये स्लिप अपने हाथों से क्यों नहीं भरते। जॉन कहता है सॉरी सर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैनेजर साहब को आश्चर्य होता है कि अनपढ़ आदमी और इतना बड़ा व्यापार, अरे यार आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते। बोला साहब कुछ नहीं करता, चर्च में बेल बजाता। दोस्तों आप ये समझिए आज हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये भाषा नहीं आती, मैं गाँव का हूँ, मैं शहर का हूँ, मुझे कोई दिक्कतें हैं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे घर वाले गरीब हैं, मेरा तो ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ है।
ये सोचकर हम हमारी लाइफ में कभी तरक्की नहीं करते, कभी उन रास्ते के पत्थरों को हटाने की कोशिश नहीं करते, उन दिक्कतों को पार करने की कोशिश नहीं करते। अगर आज हम सोचें, आज अगर हम अंदाज लगाएं, अपने आसपास झांक कर देखें, तो धीरू भाई अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जंप आउट हुआ है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं की है। आज जिस आदमी गौतम अडानी की वजह से भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तैरकर बची हुई है, वो आदमी 16 साल की उम्र में गुजरात यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है और आज राजनीति को ड्रॉप आउट करने निकला है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी ही जिंदगी में सफल हो सकता है। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, कहाँ से कहाँ चले गए। वो भी इंजीनियरिंग किया हुआ था उन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।